अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, आपके घर वाले भी सारे खैर वाफ़ियत से होंगे। हमारे लिए दुआ गो रहा करें, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। मैं हूँ आपका टीचर हमज़ा इकबाल, जो आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान तरीन बना के लेके आता हूँ। बेटे मैथमेटिक्स बहुत ही मज़े का सब्जेक्ट है अगर इसको मज़े ले लेके पढ़ा जाए। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मैथमेटिक्स एक हेक्टिक सब्जेक्ट है, ये बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। इसमें तो ट्रिक्स यूज़ होते हैं और उन ट्रिक्स से आपका जो माइंड है ये पॉलिश होता है, ये माइंड और निखरता है, इसके अंदर निखार पैदा होता है। आज हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समटाइम्स इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर हम लोग स्टेटमेंट पढ़े, कहता है z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z इज इक्वल टू 12 when x is equal to 3 then find the value of x when z is equal to 18। बेटा इस क्वेश्चन के तीन पोर्शन हैं। तीन पोर्शन क्या क्या है मैं अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ी जाऊंगा और इसको साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा। पहला पोर्शन है z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये वाला साइन यूज करेंगे। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x के। अगर आपको ये साइन नहीं लिखना आता तो सिंपल आप ऐसे करें, क्रॉस का निशान बना के इधर से ऐसे इसको राउंड कर दें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बन जाएगा। ओके, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे इज इक्वल और के लगा देंगे। इसको कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये मैं आप लोगों को जब एमसीक्यूज दूंगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। एमसीक्यूज को मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा, क्लास में भी डिस्कस करूँगा, आपने परेशान हरगिज़ नहीं होना। इसकी जगह पे इज इक्वल और के लिख दिया, x एज इट इज लिखा रहने दिया। इसको हमेशा इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ऐसे ही लिखेंगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, हमने इतना कर लिया z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इस पोर्शन को सॉल्व किया। फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3। z की वैल्यू है 12 और x की वैल्यू क्या है 3। हमने क्वेश्चन को पढ़ते जाना और लिखते जाना है। पहले z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x लिखा, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया उसके कांस्टेंट के साथ। अब हमने z और x की वैल्यूज पुट कर दी। 3 और k, जब दो नंबर्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो ये हमेशा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से आंसर आ जाएगा 4। k का आंसर क्या आ गया 4। जैसे ही k का आंसर आ जाएगा, आप स्टेप्स पे गौर करें, बाकी मैं उसके बाद दोबारा फिर क्वेश्चन को समाप्त करूँगा। k का आंसर जैसे ही आ जाएगा आप इसे कहेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में उसे पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 है z इज इक्वल टू के की जगह क्या लिख देंगे 4 और ये क्या है x है। ओके, हमने क्वेश्चन का दो पोर्शन को सॉल्व कर लिया। z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, z इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 3। नाउ वो हमसे क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 18। कहता है अब इसके बाद अगर z की वैल्यू 18 हो जाती है तो बताएं x का आंसर क्या आएगा। x और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 इस साइड पे आके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे 4.5, ये हमारा आंसर आएगा। ये है x की वैल्यू। अब मैं दोबारा पूरे इस क्वेश्चन को सम अप करता हूँ, आप लोग सारे इधर तवज्जो दें, मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा बेटे। दिमागों को खोल के बैठेगा, आंखों को खोल के बैठे और इस नीयत के साथ बैठें कि आपने ये क्वेश्चन समझ के ही उठना है। यहाँ से कहता है z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, हमने कर दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल और k लगाने के बाद इसको इक्वेशन 1 कह दिया। फिर कहता है z की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 3 है, हमने z की जगह 12, x की जगह पे 3 लिख दिया। 3 को इधर जाकर डिवाइड किया, k का आंसर आ गया। जैसे ही k का आंसर आएगा उसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में k की जगह पे 4 लिख दिया, बाकी z और x एज इट इज़ रहेंगे। फिर वो कहता है अब मुझे x की वैल्यू बतानी है। अगर z की वैल्यू 18 हो तो अब हम z की जगह 18, हालांकि z की पहले भी वैल्यू 12 और x की 3 दी थी, लेकिन उसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली z की वैल्यू 12 दे रहा है, x की वैल्यू हमने निकालनी है।
4 इधर जाके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। सिमिलर ये क्वेश्चन उसकी डिटो कॉपी है। क्या है इस क्वेश्चन में, कहता है b जो है वो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, इसकी जगह इज इक्वल और k लगा के क्वेश्चन 1 कह दिया। कहता है b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 18, हमने दोनों को पुट कर दिया। पुट करने के बाद 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर डिवाइड होगा, डिवाइड होने से ये आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू है, k की। जब k की वैल्यू निकलती है फिर हम क्या करते हैं, उसे किसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो ये बन जाएगी b इज इक्वल टू k की जगह पे आ जाएगा 0.166 और ये वाला a एज इट इज़ आ गया। उसके बाद बेटे क्या होगा, कहता है मुझे अब b की वैल्यू बताएं क्या होगी व्हेन a इज इक्वल टू 24। हमने a की जगह पे 24 पुट कर दिया। अब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें पता ना ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ किया। अगर मैं ना करता तो ये एक ही नंबर फील होना था, तो इसलिए मैंने एक के ऊपर ब्रैकेट यूज़ कर दी। ब्रैकेट का भी मैथमेटिक्स में मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 4 विच इज़ आंसर ऑफ बी। ठीक है बेटे, ये बहुत आसान बात है, ये सबसे आसान, मुझे तो सबसे आसान ये क्वेश्चन लगते हैं। कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए मैं तो बड़े मज़े के साथ ही कर रहा था। इसके साथ ही हमारी आज एक्सरसाइज 2 ख़त्म हो गई है बेटे। आप लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। एक आध दिन में इंशाल्लाह ताला हम इसका टेस्ट रखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, घर वालों का भी ख्याल रखना है। रमज़ान के रोज़े भी कोशिश करें कि रखते रहें। बड़ा प्यारा मौसम है बेटे, ये तो बाहर का मौसम बड़ा मज़े का है। इसके अंदर तो रोज़ा छोड़ना वैसे बनता नहीं, अब आप लोगों पे फ़र्ज़ हो चुके हैं। 12 साल की उम्र में ये फ़र्ज़ हो जाते हैं हमारे ऊपर, और ऑलमोस्ट आई गेस कि आप सबकी एज इतनी तो होगी, तो आप लोग रोज़े रखें। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं उस वक़्त क्लास 7 में ही था। हाँ, आई डू रिमेंबर, मैं क्लास 7 में ही था जब मैं क्लास 6 में मैंने सारे रोज़े नहीं रखे थे। 7 का जब रमज़ान आया तो मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे, वो कहते कि हमने तो पिछले साल सारे रोज़े रखे थे। बस मेरे दिल में आया कि अगर वो रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता। तो बेटे मैंने सारे रमज़ान के रोज़े रखे। तब मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, गर्म स्टार्ट हो रहा था मौसम, तो गर्मी के अंदर हमने रोज़े रखे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जब एक दफ़ा रोज़े रखे फिर मेरे दिल में आ गया कि हाँ यार ये तो कोई काम नहीं है, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं फिर क्या किया, उसके बाद क्लास 8 में आया, सारे रोज़े रखे, 9, 10। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। आपके लिए पहला कदम मुश्किल होता है, वो आप सोच समझ के लेते हैं, मैं ये करूँ ना करूँ, करूँगा तो क्या होगा, ना करूँगा तो क्या होगा। हम उसके प्लस माइनस में पड़े रहते हैं, लेकिन बाजी वही जीतते हैं जो दिल की बाजी लगाते हैं, जो दिल की सुनते हैं, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। जब आप ये कहेंगे कि मैंने कोई चीज़ अचीव करनी है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए उसके पीछे हाथ धो के, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमें देंगे भी। हम अल्लाह ताला से जैसा गुमान करेंगे अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में वैसा कर देंगे। अगर हम डर रहे होंगे ना कभी किसी चीज़ से, अगर फॉर एग्जाम्पल हम बाइक चला रहे हो और हमारे जहन में एक डर होगा मैं गिर ना जाऊँ, किसी के साथ टक्कर ना हो जाए, तो बेटा कहीं ना कहीं हो ही जाती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात आप बिठा लें कि मुझे अब चलानी आ गई है बाइक, मैं इसको अच्छे तरीके से चला सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई मेरी तरफ आ भी रहा होगा तो मैं खुद को सेव करके अपनी लेन के अंदर चलता रहूँगा और मैं डिस्टर्ब नहीं हूँगा और ना ही किसी को डिस्टर्ब करूँगा, तो आप बड़े काम अंदाज के अंदर, बड़े पुरसकून अंदाज के अंदर अपनी राइड करेंगे। तो अभी वैसे आप लोग बाइक चलाइएगा ना, मैंने वैसे एग्जांपल दी है, अभी आप लोग छोटे हैं, आप लोगों को रूल्स का नहीं पता, आप लोगों के लाइसेंस नहीं बने हुए। हमेशा ये नहीं होता कि हमारी ही गलती हो, हम कहते हैं हमें चलानी आती है चीज़ तो हम चला लेंगे, समटाइम किसी दूसरे की गलती भी होती है, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ जाता है। तो आप थोड़े से अभी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें। जब आप इस स्टडी वाले गैप से निकलेंगे, इस एज से निकलेंगे, नेक्स्ट अपने क्या उसे हम कहेंगे कि नेक्स्ट लेवल में जब एंटर होंगे तो फिर आप लोगों को चला लीजिएगा, फिर बाइक भी मिल जाएगी, गाड़ी भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें चलाने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखना है, घर वालों के साथ अच्छे तरीके से पेश आया करें, इखलाक के साथ पेश आया करें, माँ बापों के ऊपर गुस्सा ना किया करें, छोटों के साथ प्यार से बात किया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।